हेलो फ्रेंड्स। मैं कोविड 19 पॉजिटिव हूँ और मैं अपने वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। आज मेरा डे 15 है और मैं आज काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ। सो मैंने डिसाइड किया मैं वीडियो बनाऊँ, आपसे अपने एक्सपीरियंस और व्यूज़ शेयर करूँ एज कोविड पेशेंट। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो डे वन था, तो डे वन में कैसे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ, किस किस तरीके से रहा मेरे को डे वन। तो डे वन पे मैं जिस दिन सुबह सो के उठा तो उस दिन एकदम से ही मुझे सर में काफ़ी भारीपन था, सर में दर्द था। ऐसा लगा कि शायद रात में ठंड लग गई है मुझे, क्योंकि जैसे अब अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा सीज़न इस तरीके से है। तो इसमें हम कई बार पंखा भी चला लेते हैं, अपना जो खिड़कियाँ वगैरह है वो भी खोल लेते हैं और ढंग से कपड़ा भी नहीं ओढ़ते। तो उसी तरीके से मैं सोया था, सब पंखा चला के खिड़कियाँ खोल के और कपड़ा भी नहीं ओढ़ा, तो मेरे को सुबह ऐसे लगा जैसे ठंड लग गई है। और साथ ही उस दिन मुझे काफ़ी कॉन्स्टिपेशन भी हो गया था और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि ये मुझे शायद कोविड हुआ है, क्योंकि कई बार मुझे एसिड रिफ्लक्स की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फिर मैं अपने तरीके से ठीक कर हो जाती है मेरी। तो मुझे यही लगा कि मे बी शायद पेट खराब हो गया है और रात में ठंड लग गई है। तो उस दिन मैं काफ़ी थका हुआ भी रहा, काफ़ी तबीयत थोड़ी ख़राब भी रही। पर उस दिन मेरे को ऐसे नहीं लगा कि ये कोविड 19 मुझे हुआ है, कोरोना हुआ है। तो फिर हम डे टू पे आए। तो डे टू पे भी थोड़ा इसी तरीके से ही रहा, पेट खराब ही रहा। तो मैंने अपना कुछ आयुर्वेदिक चीज़ लेके, चूरन वगैरह लेके, हरड़ पाउडर उससे लिया, तो उससे फिर मेरे को धीरे धीरे पेट क्लियर हो गया। तो लगा कि ठीक हो गया है। पर थकान थी उस दिन भी बड़ी, और मैं उस दिन खांस रहा था और रेस्ट ले रहा था ज़्यादा। तो थोड़ा घर वालों ने भी मेरे को कहा कि भाई तुम अपना फीवर चेक करो। मेरी मदर ने कहा कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए, क्या हो गया। तो फिर मैंने जैसे रात में फीवर चेक किया उस वक्त, सेकंड डे डे टू पे। तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा निकला, ऑलमोस्ट 101.5 या शायद 102, इतना कुछ फीवर था। तो फिर मैं भी चौकन्ना हो गया, ये तो मैं काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया है। और घर में भी पेरेंट्स भी, सिस्टर भी। तो फिर उन्होंने मुझे एक सेपरेट रूम में क्वारंटाइन होने को कह दिया कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, टेस्ट कराना होगा। तो मैं भी अपने रूम में, सेपरेट रूम में क्वारंटाइन हो गया, अपना सब सामान वामान थोड़ा लेके। और फिर जो टेस्ट हुआ, तो डे 4 पे रिजल्ट आया शाम को। तो उसमें मैं कोरोना पॉजिटिव निकला। तो तब मेरे को उस थोड़ा मैं डे 3 में ही और डे 4 में प्रिपेयर हो गया था कि मे बी ये कोरोना हो सकता है। डे 1 और 2 में मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें जैसे पेट खराब होने का सिम्टम्स भी इतना हो सकता है, वो भी एक फर्स्ट सिम्टम हो सकता है। तो फिर अब जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो मैं आपको वो भी बताऊं, जैसे जब मैं टेस्ट कराने गया था, तो वो भी मैं अकेले ही गया गाड़ी चला के, क्योंकि अब इसमें कोई घर वालों को मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ गाड़ी में बैठे, वो भी थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। तो खुद ही मैं गया वहाँ पे जाके, वो ओपन ग्राउंड में था टेस्टिंग। तो खड़ा भी रहना पड़ा 1 घंटा। तो उस दिन काफ़ी थकान भी हो गई थी। तो आने पर भी बॉडी में फिर मेरे को जैसे डे 4 पे काफ़ी थकान थी, और डे 5 पे भी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मे बी शायद बीमार तो मैं हूँ ही, तो उस वजह से ये बॉडी में वीकनेस है। तो ये कोरोना की वजह से ही इतनी वीकनेस है, ये मैं इतना श्योर नहीं हो रहा था। पर ये कोरोना की वजह से ही थी। मेरे को लेग्स में भी पेन हो रहा था और इस तरीके से। अब डे 4 पे शाम को जैसे पता लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, इसमें जो स्कोर मिलता है, जो पॉजिटिव टेस्ट आने के साथ, वो 23 पॉइंट कुछ का स्कोर था कुछ, उनके उसमें होता है। तो उससे पता लगता है कि मे बी ये कितना आप दूसरों को अफेक्ट कर सकते हो उससे। तो अभी तक मैंने कोई दवाई शुरू नहीं की थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा एलोपैथिक दवाइयों से मैं थोड़ा
अवॉइड करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 12 साल से मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली थी, क्योंकि जैसे आप अगर मेरे चैनल भी देखें तो मैं आयुर्वेद के वीडियोस डालता हूँ, नेचुरोपैथी के, एज ए हॉबी। तो मैं इसी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो मैंने तब तक कोई एलोपैथिक दवाई भी नहीं ली थी, और मैंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। हालांकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स और सिस्टर तीनों ने वैक्सीन लगवा ली थी, तो ये उन्होंने अच्छा किया, पर मैंने नहीं लगवाई थी। और इसमें मैं थोड़ा वैक्सीन से पहले डर भी रहा था। मेरे को था, मैं थोड़ा नेगेटिव था वैक्सीन को लेके कि इससे कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही थी। तो मैंने इतना ख्याल नहीं किया था। और यहाँ पर मैं ये भी आपको एडमिट करूँगा कि मैं कोरोना को थोड़ा सा हल्के में ही ले रहा था। इससे पहले जैसे लास्ट ईयर भी था, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये कोई इतना खास नहीं है, नॉर्मल फ्लू की तरह ही है। कई अपोजिट इसके बारे में धारणाएं चल रही थी, और मे भी मैं शायद पिछले साल तक सही था भी। पर हम देखें कि जो ये सेकंड वेव आई है, तो इसमें इस कोरोना में थोड़ा म्यूटेशन हुई है, जिससे ये और स्ट्रॉन्ग तरीके से आया है। ये ह्यूमन की बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ गए। अब ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो गया है, और अब ये लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और मे बी इसलिए अब की बार ये मुझे पकड़ने में कामयाब रहा, और मुझे इन्फेक्ट करने में कामयाब रहा। और इतना ज़्यादा कि मेरे को फीवर भी रहा, ऑलमोस्ट 10 डेज तक मुझे फीवर रहा है। कभी 100, कभी 101 भी, उससे भी थोड़ा सा ऊपर, कभी 99.5। तो मैं आपको बताऊं, जैसे फोर्थ डे मुझे पता लगा, तो फिर मैं एलोपैथिक दवाई लेने के लिए भी रिलक्टेंट था। मैं चाह रहा था कि मैंने ली नहीं है 12 साल से, तो मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से ही ठीक हो जाऊं। तो मेरे को एक दिन और लग गया थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में, कि नहीं, मेरे को एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले लेनी चाहिए। मेरी सिस्टर भी कह रही थी, मदर भी कह रही थी। इन दोनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी गाइड किया। तो फिर मेरे भी दिमाग में बात आ गई कि मैंने जैसे वैक्सीन नहीं लगवाई, तो मे बी ये शायद उस वजह से मुझे हो गया है, क्योंकि घर में बाकियों ने लगवाई थी, तो उनका बचाव हो गया। तो फिर दिमाग में बात आ गई, अब मैं, मेरे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं जैसे एलोपैथिक दवाई अवॉइड कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो इससे केस बिगड़ जाए। और क्योंकि इसमें फिर कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है, लोग कई काफ़ी मर भी रहे हैं। तो इतना इसमें जो सेकंड वेव में इफेक्ट हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए और लेट नहीं करना चाहिए। सो फिर डे 5 से मैंने अपनी प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट की, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। तो इसमें फिर मैं आपको बताऊं, जैसे डे 4 पे मेरे को अच्छी नींद भी नहीं आई थी रात में। तो डे 4 पे थोड़ा सा नींद टूट टूट के आई थी। तो जो मैंने अपनी पहली डोज ली डे 5 को, रात से स्टार्ट की थी मैंने। तो उसमें वो जो अपनी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई आप में से कोई उसको फॉलो ना करने लगे। आपको कोई प्रॉपर डॉक्टर से जो रिकमेंडेशन दे दवाई की, वही फॉलो करनी चाहिए। तो हर पेशेंट का केस थोड़ा अलग है, मे बी थोड़ा सा वो वेरी करते हो, बट कुछ दवाइयाँ तो कॉमन ही है। तो फिर मैंने वो ली, तो उससे मेरे को उस दिन रात में नींद भी अच्छी आई, कुछ इफेक्ट लगा अच्छा कि हाँ नहीं, ये जरूरी थी। तो मेरे को फिर हम डे 5 से मैंने जैसे शुरू की, तो डे 6 पे आए। डे 6 में भी बॉडी में थकान, वीकनेस थी, डे 7 भी। तो मेरे को फीवर जो है ये लगभग पहले 10-11 दिन तक रहा। अभी इस वक्त मुझे फीवर नहीं है, आज डे 15 है। तो पहले 11 दिन तक मुझे फीवर रहा, और इस दौरान फिर मेरे को टेंशन भी हो गई कि ये फीवर क्यों नहीं उतर रहा है। और रोज मैं दिन में 4-5 बार ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करता था अपना ऑक्सीजन लेवल। ये रहा डिवाइस। तो थैंकफुली ऑक्सीजन लेवल मेरा सही रहा इस पूरे ड्यूरेशन में। 98 तक रहता था, या थोड़ा 97, 98। तो इसके नीचे नहीं गया थैंकफुली, और अभी भी ना भी जाए तो बेटर है। और टेम्परेचर का डेफिनेटली मेरे को पहले 11 दिन तक तो टेम्परेचर रहा, और वो भी कई बार ज़्यादा भी हो जाता था। इसमें बीच में सीटी स्कैन भी कभी टेस्ट हुआ, तो उसमें ठीक रहा, उसमें इतना कोई मेजर कुछ नहीं आया, माइल्ड इन्फेक्शन ही आया। और ब्लड टेस्ट भी हुआ,
2 बार। तो ब्लड टेस्ट में डेफिनेटली कुछ चीज़ें गड़बड़ आई। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मेरे को स्टेरॉइड्स भी शुरू की कि नहीं, आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत है, आपके ब्लड टेस्ट सही नहीं आ रहे। तो फिर स्टेरॉइड्स का भी अभी भी चल रहा है। वो उन्होंने पहले 5 दिन जो मैंने शुरू की थी, जैसे डे 5 से दवाई लेने, तो उसमें नहीं था, पहले 5 दिन में वो शुरू नहीं किया था। बट उसके बाद जैसे ब्लड टेस्ट सही नहीं आए तो उसके बाद शुरू किया। तो उससे अभी मैंने परसों ही टेस्ट कराया था ब्लड टेस्ट, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और बाकी इसमें एक चीज और जो मैं नोट कर रहा हूँ कि गले में थोड़ा खराश और खांसी सी रहती है। तो अभी भी आज मैं काफी ठीक फील कर रहा हूँ, पर पिछले 3-4 दिन से मेरे को था कि ये गले में खराश और खांसी क्यों नहीं जा रही। तो अभी भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मे बी शायद ये 15 मिनट का वीडियो हो। तो इसके बाद मैं थोड़ा गरारे करूँगा। तो इसमें जैसे ये बीटाडाइन वाले गार्गल्स के लिए भी इन्होंने बोला डॉक्टर ने, और भी कुछ कफ सिरप भी दिए। पर मेरे को जो इसमें फ़ायदा फील हुआ, मैंने हल्दी के पानी से गरारे किए, और उसके बाद मैंने उसको अलग से हल्दी के पानी को पिया भी। तो उससे मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ गले में। पर ये है कि जो हल्दी का पानी पीने से मे बी एक वो गर्म होता है, अभी गर्मी का मौसम भी है, तो मेरे को कल थोड़ा सर में दर्द हो गया था। तो हो सकता है इसकी जो गर्मी है दिमाग पे चढ़ जाती हो उस वजह से, पर वो फिर बाद में शाम तक ठीक हो गया था। तो ये अभी तक मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है इसमें। और इसमें मैं अपनी तरफ से एक तो यही सलाह दूंगा कि वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, क्योंकि मैं वैक्सीन को लेके नेगेटिव था। और मुझे लग रहा था कि ये कोई खास नहीं है, पर मे बी मैंने वैक्सीन लगवाई होती तो शायद मैं भी कोरोना पॉजिटिव होने से बच जाता। तो जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई, आई थिंक दे शुड टेक वैक्सीन नाउ। मैं भी अब अपने फ्रेंड्स को यही सलाह देता हूँ। और इसके अलावा भी मैं जैसे आयुर्वेद वगैरह को ही फॉलो करता हूँ। तो मेरे को एक ये भी था वहम कि मे बी मैं ये पूरा इम्यूनिटी बेस्ड ही है। और इम्यूनिटी तो खैर चाहिए हमें, अच्छी इम्यूनिटी चाहिए। मे बी शायद इम्यूनिटी का मैं अच्छा ख्याल रखता था, तो इसलिए ये मेरे को बढ़ा नहीं। और मैं ठीक फील कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये बिगड़ा नहीं। पर अगर आपको कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स आए तो आपको टेस्ट कराना चाहिए इसमें। और ज़्यादा आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। आप एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो अपना आयुर्वेदिक भी आप कुछ लेना चाहते हैं तो साथ में अलग से ले सकते हैं, बट आपको प्रॉपर मेडिकेशन भी लेनी चाहिए। और अदरवाइज अगर नहीं हुए है तो भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमें कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। बाकी मैं भी अब पूरी तरह ठीक होने के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाऊंगा। पर मैं जैसे कुछ वीडियोस भी देख रहा था, तो उसमें कुछ इस तरीके से ही आ रहा था कि मिनिमम 3-4 महीने का गैप आपको रखना चाहिए अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाती है। तो उसके बाद 3-4 महीने के गैप के बाद ही आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडीज बन जाती है। और वो 3-4 महीने तक तो उसका इफेक्ट रहता ही है। तो ये तो खैर मैं डॉक्टर से डिस्कस करूंगा कि मैं कब लगवा सकता हूँ उसके बाद। सो अभी तो मेरे को लग रहा है कि शायद 2-3 दिन मैं और क्वारंटाइन में रहूंगा, और उसके बाद शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ। क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी मर्जी भी नहीं चलेगी, घर के बाकी मेंबर्स की भी जो इच्छा होगी उस हिसाब से भी मुझे चलना होगा कि मैं कब घर अपने रूम के बाहर क्वारंटाइन से निकलूं। तो रूम से बाहर मैं घर में तो खैर नहीं घूमता, पर बाहर कभी कभार जैसे कोई टेस्ट कराने जाना है तभी अलाउड होता है। कोई ब्लड टेस्ट कराना है, या जैसे सीटी स्कैन था या इस टाइप से। तो बाकी लेट्स होप कि अब कुछ और दिक्कत ना हो। मुझे तो यही फील हो रहा है कि मैं शायद 90-95% रिकवर हो गया हूँ। बट अभी एक मे बी और 2-3 दिन बाद एक और ब्लड टेस्ट होके उसमें देखा जाएगा, सब अगर सब सही रहेगा तो मे बी तब मेरा क्वारंटाइन एंड होगा और मैं बाहर निकल पाऊंगा। सो ओके फ्रेंड्स, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप मेरा एक्सपीरियंस, मेरे व्यूज़ आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। ओके।